लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स ऑफ दिस। जो एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस थे उसके डाउट्स के साथ शुरुआत करते हैं। एक एनसीईआरटी मेरे को दे दीजिए। पहले तो एग्जाम्पल्स में हाँ बिटिया एक मिनट, लड़ाई नहीं। पहले तो एग्जाम्पल 28 ये सबका हो गया होगा। एक काम करते हैं, लेट मी डू ऑल। देखो ध्यान से, मैं नई बुक है मेरे हाथ में, एग्जाम्पल 28 न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ये एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस एक्स dx। ये करवाया भी था इस टाइप का मैंने। मॉड को एक बार सारा रिवाइज भी हो जाएगा, सारी फॉर्म्स दोबारा बता रहा हूं। अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, जिसको जो डाउट लगे वो तो हो ही जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज बोलना। मॉड ऑफ x क्यूब माइनस एक्स, सबसे पहले फंक्शन को ब्रेक करते हैं। मॉड ऑफ x क्यूब माइनस एक्स को लिख सकते हो मॉड ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यही लिखते हो। इसके 3 ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे। अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा, एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा 0, एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा 1, एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा -1। लिमिट्स कौन सी है? -1 से 2 तक। माइनस वाला ऑलरेडी लिख चुका हूं, 2 नीचे लिख दीजिए। तो इंटरवल बने ये 3। इतना आता है सबको? तो सबसे पहले आप इसके इंटरवल्स बनाइए। पहला इंटरवल -1 से 0, दूसरा इंटरवल 0 से 1, तीसरा इंटरवल 1 से 2। वैल्यूज डालते हैं। -1 से 0 -0.5 डाल लीजिए। गधे की तरह इस पूरे में मत डालिए, फैक्टराइज फॉर्म में डाल के देखिए। दिखाना नहीं होता, ओरली करना होता है। -0.5 डालूं, x में डालूंगा तो नेगेटिव, x -1 में डालूंगा तो नेगेटिव, x प्लस 1 में डालूंगा तो पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट आया पॉजिटिव। तो पूरा नहीं लिखना, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है। 0 से 1 तक कुछ भी डालते हैं। लेट्स से 0.5 डालते हैं 0 से 1 तक। अगर 0 से 1 तक मैं 0.5 को सब्सटीट्यूट करता हूं, what do I get? x positive, x minus 1 will be negative, x plus 1 will be positive. प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x क्यूब माइनस x। 1 से 2 तक 1.5 डालिए, तीनों पॉजिटिव। ये हो गया x क्यूब माइनस x। तो आपके पास ये इंटीग्रल क्या बन गया? इंटीग्रेशन -1 से 0 x क्यूब माइनस एक्स dx। मैं फाइनल जो लास्ट में फुद्दू इंटीग्रेशन होगी वो छोड़ूंगा, वो आप कंप्लीट कीजिएगा। माइनस अंदर चला गया, x माइनस एक्स क्यूब dx। अगर उतना इंटीग्रेट भी ना हो तो सॉरी, इससे ज्यादा आपसे नहीं हो पाएगा। कृपा करके फाइनल रिजल्ट तक आप जरूर निकालेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है। एक्स क्यूब का कितना होगा? x⁴/4। x का कितना होगा? x²/2। लिमिट्स पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं तीनों के। आगे प्रोसीड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 पे। एग्जाम्पल 29। अगर ओल्ड बुक में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो प्लीज पुरानी बुक जिनके पास है वो बोल देना। क्वेश्चन है -π/4 to π/4 sin स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं? cos2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए आप cos2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं। जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखा आता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व। तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी ही करनी है। और यहां आपको नजर आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी? -a to a। -a to a की प्रॉपर्टी में क्या था? अगर इवन फंक्शन है तो वो हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या होता है? 0। तो सबसे पहले ये फंक्शन को देखते हैं कैसा है। fx आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, f ऑफ -x हो गया साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
which is nothing but sine square x. Therefore fx is an even function. ये शो करने होंगे बेटा स्टेप्स. Even function. Hence integration minus a to a fx dx is twice of 0 to a fx dx. Therefore I is equal to twice of 0 to pi by 4 sin square x dx. यहां तक क्लियर. साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. सो ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx. 2 से 2 कैंसिल. 1 का इंटीग्रेशन हुआ x 0 टू पाई बाई 4. कॉस का इंटीग्रेशन हुआ साइन 2x बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 4. लिमिट्स डालिए. पाई बाई 4 माइनस 0 माइनस हाफ साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0. पाई बाई 4 माइनस हाफ साइन 90 कितना होता है 1. साइन 0 क्या होता है 0. रिजल्ट आ गया पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2. गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? आप सबको क्लियर बच्चे? नेक्स्ट 30th एग्जाम्पल. ये ऑलरेडी कर चुके हैं. ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया है. एग्जाम्पल 30. इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx. ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया था. ये रहा. इसमें क्या करते हैं 0 टू a वाली पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं. ये रहा 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं. फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं. दोनों को ऐड करेंगे तो x वाली टर्म कट जाएगी, पाई बाहर आ जाएगा. cos x को t लेंगे, sin x dx dt बन जाएगा. याद आया ये बात? इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे. एग्जाम्पल 31 पे. एग्जाम्पल 31. माइनस 1 टू 1 साइन टू पावर 5x कॉस टू पावर 4x dx. ये इंटीग्रल. सबसे पहले माइनस a टू a प्रॉपर्टी नजर आ रही है. fx चेक करो. fx है साइन टू पावर 5 कॉस टू पावर 4. f ऑफ माइनस x हुआ साइन माइनस x टू पावर 5 कॉस माइनस एक्स टू पावर 4. साइन टू पावर 5 माइनस एक्स तो माइनस साइन टू पावर 5x और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है कॉस टू पावर 4x विच इज माइनस fx. सो इफ इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx is 0 लिखोगे सिंस this is 0 if f of minus x equal to fx equal to negative of fx. Therefore integral minus 1 to 1 sin to power 5x cos to power 4x dx ये कितना आ जाएगा 0. Got it? It's an odd function. The result will be 0. Example 32 इस टाइप के किए थे, दोबारा देख लो. Example 32 सिमेट्रिकल क्वेश्चन के एग्जाम्पल. इंटीग्रल साइन टू पावर 4x अपॉन साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x dx लिमिट 0 टू पाई बाय 2. सिमेट्रिकल क्वेश्चंस में क्या करते हैं 0 टू a वाली पहले आइडेंटिटी लगाओगे. 0 टू a वाली पहले आइडेंटिटी लगाओगे. 0 टू a वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है? 0 टू a वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है बेटा? a माइनस एक्स. तो इसी इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हो 0 टू पाई बाई 2 साइन टू पावर 4 90 माइनस थीटा अपॉन साइन टू पावर 4 90 माइनस थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 90 माइनस थीटा. कितना बन गया ये 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू पावर 4x
अपॉन कॉस टू पावर 4x प्लस साइन टू पावर 4x dx। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ऐड कर दीजिए दोनों को। अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी लगाएं वो लिखेंगे यहां पे, वो प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी पड़ेगी जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो। कल की क्लास मैंने प्रॉपर स्टेप्स लिख के दिखाए थे आपको। दोनों को ऐड कीजिए, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कट के आ जाएगा dx, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, सॉल्व करें पाई बाई 2, तो i कितना आया, पाई बाई 4। गॉट इट? सिमेट्रिकल क्वेश्चन ऐसे करते हैं। 34 के बाद उसने 32 के बाद आ जाए 33 पे। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 34 जो होगा वो करके मैं साइड हो जाऊंगा, वो लगभग सबका डाउट होगा, वो अपने हाथ से करिएगा, पहले मेरे को करने दो। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 33 क्या कहता है, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। साइन कॉस में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा रूट कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब प्रॉपर्टी लगाइए, देखो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब प्रॉपर्टी लगाइए, इंटीग्रेशन a टू b f x dx इज इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, इसको, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आपके पास i की वैल्यू आ गई पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा। वो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाय रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों में सिमिलर आ गया ऊपर नीचे, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन जोड़ दीजिए, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx। कट जाएगा ना ऊपर नीचे जब ऐड करूंगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन आजकल कितना होता है, x होता है, लिमिट हो गया पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 इज 2i, ये आ गया पाई बाई 6, तो i की वैल्यू आ गई पाई बाई 12। अब आ जाते हैं इस पूरे चैप्टर का, मतलब इस पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का सबसे टेढ़ा क्वेश्चन, सबसे अजीबो गरीब क्वेश्चन। इस गरीब का नंबर है एग्जाम्पल 34, नई एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल 36 है। पहले समझेंगे, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको इसको लिखने का बाद में। लॉग साइन एक्स dx, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, ये क्वेश्चन टिपिकल है। क्या करना है, पहला स्टेप, अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx इज 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। पहला स्टेप ये अप्लाई करना है, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स
dx। हाँ कि ना? ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दीजिए 1 एंड 2 को, टाइम मिलेगा लिखने का, पहले समझिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 2i आ गया 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx। log a प्लस log b क्या प्रॉपर्टी होती है? log a b। log a प्लस log b क्या होता है? log a b। तो ये हो गया 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x। इसको sin 2x बनाने के लिए अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे पास आया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x बाई 2 dx। हाँ कि ना? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा अंदर ही, तो 2 sin x cos x कितना हो गया? sin 2x। अब log a बाई b होता है log a माइनस log b, 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आके 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेट होके बन जाएगा पाई बाई 2 log 2। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3, रख लो संभाल के। ये था 2i। इस स्टेप तक क्लियर? एक बार दोबारा समझो, मैंने यहां तक क्या किया? पहले लगाई 0 टू a वाली प्रॉपर्टी, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा के ये log cos x बन गया। दोनों को जोड़ देंगे, log sin x cos x बन गया। इसको sin 2x बनाया, sin 2x बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड वाले 2 को log a बाई b लगा के log a माइनस log b कर दिया। log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट पुट करोगे पाई बाई 2 log 2। इस स्टेप तक कोई दिक्कत? थोड़ी देर के लिए इसको i डैश मान लेते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं i डैश नंबर 3। अब i डैश को सॉल्व करो। i डैश आपके पास कितना है? 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। अबे ये तो बिल्कुल क्वेश्चन जैसा हो गया, बस फर्क इसमें क्या है? 2x है x की जगह, तो 2x को एक सिंगल टर्म ले लो। Let 2x equal to t if x is 0, t is 0, x is pi by 2, t कितना हुआ? पाई, dx कितना हो गया? dt by 2। हाँ कि ना? यही चेंजेस करते हो, लिमिट्स चेंज करनी होती है और साथ में सारी वैल्यूज चाहिए होती है। सो i डैश आपके पास कितना आ गया? 0 टू पाई log sin t dt बाई 2। अब ये अंदर सेम बन गया ऊपर जैसा, फर्क किसका आ गया? लिमिट का। अगर 0 टू पाई बाई 2 होता तो क्वेश्चन सेम बन जाता। तो इसको लिमिट को आधा करो, याद है 0 टू पाई है, 0 टू 2a, आगे क्या बन जाता है? हाफ हो जाती है, ट्वाइस ऑफ 0 टू a बन जाती है। इसको लिखो हाफ इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 log sin t dt। अब फंक्शन ft मान लिया log sin t, f ऑफ 2a माइनस t कितना हुआ? log sin 180 माइनस t। कितना होता है ये log sin t? मतलब ये ft के बराबर आ गया। Therefore if f of pi माइनस t ft के इक्वल है, then इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 मतलब 0 टू 2a ft dt, इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 ft dt। याद है प्रॉपर्टी? 0 टू 2a ft dt क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ 0 टू a ft dt। a यहां पे क्या है? पाई बाई 2। मतलब ये i डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 टू हाफ पहले बाहर था, इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log
साइन टी डी टी, टू कट गया। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाओ, सारे टीज को एक्स से रिप्लेस कर दो, 0 to π/2 log sin x dx। प्रॉपर्टी बिकॉज इंटीग्रेशन 0 to इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। तो ये i डैश किसके बराबर आ गया, i के। सब्सटीट्यूट कर दो फोर्थ को, सब्सटीट्यूट 4 in 3, आपके पास आया 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। i को इधर ले आओ, तो i का आंसर आया माइनस π/2 log 2। कितनी सारी प्रॉपर्टीज लगी इस क्वेश्चन में, 0 to a वाली भी लग गई, 0 to a वाली सबसे पहले लगी, 0 to 2a वाली लगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी लग गई, वो जो अभी तक कहीं नहीं लगी थी, एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल। समझ में आ गया, ये टिपिकल क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इसको अपने हाथ से तमीज से लिखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछिए। आगे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज के करते हैं, मात्र 21 क्वेश्चन है, सारे करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx। वैसे cos square x की इंटीग्रेशन आपको पता है, बट क्वेश्चन में बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली आ जाए यूजिंग प्रॉपर्टीज तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। आप अगर ध्यान दो, ये हो गया cos square 90 माइनस थीटा, बिकॉज 0 to a fx dx प्रॉपर्टी लिखोगे इज 0 to a f of a minus x dx। तो ये आ गया 0 to π/2 sin square x dx। ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग 1 and 2, आपके पास आया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 dx। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल कितना होता है, 1 होता है। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट डालेंगे, आंसर आएगा π/2, 2i इज इक्वल टू π/2, तो आंसर आया π/4। गॉट इट। ये तरीका है प्रॉपर करने का। अगर आपने सीधा cos 2x की इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे कर दिया, मार्क्स मिलेंगे 0, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। प्रॉपर्टी लगाइए, अप्लाइंग 0 to a fx dx to 0 to a f of a minus x dx। अप्लाई कीजिए, 0 to π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स रूट साइन π/2 माइनस एक्स रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ये आ गया 0 to π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। ऐड कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास आया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 dx। सॉल्व करके π/2, आंसर आ गया π/4। ये तो सबको आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे, सेम सिमिलर, कोई फर्क नहीं है, 3/2 पावर वाला है, कोई फर्क नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे, वो भी सिमिलर, cos टू पावर 5 अपॉन साइन टू पावर 5 प्लस cos टू पावर 5। फोर्थ वो भी सिमिलर तरीके से होगा, कोई फर्क नहीं है। ये तो क्लियर है ना सबको। आ जाते हैं फिफ्थ पे, यहां से अब करते हैं सारे।
फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। मॉड को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड ऑफ x प्लस 2 को आप लिखेंगे प्लस ऑफ x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 पे ब्रेक होगा, -2 से बड़े पे प्लस ऑफ x प्लस 2, नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 इफ x इज लेस देन -2। ये सुनो, मानते हो? करें इसको इंटीग्रेट, -5 टू -2 लेस देन -2 है तो नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 dx प्लस -2 से लेकर 5 तक पॉजिटिव ऑफ x प्लस 2 dx। कर सकते हो यहां तक, इंटीग्रेट करिए। माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट -5 से -2, माइनस 2x का हो गया 2 dx का हो गया x, लिमिट -5 से -2। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? 0 to a वाली ट्वाइस, वो कर सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो भी कर सकते हो। लिमिट वो भी कर सकते हो, नहीं सही आएगा, लग सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी? अभी कर देता हूं, इसको कर देता हूं, पहले ये समझ लो, डायरेक्ट वाला समझ लो, फिर उससे भी कर देता हूं। इतना समझ में आ गया, पहले बताओ। फिर प्लस x स्क्वायर बाई 2 -2 to 5 प्लस 2x -2 to 5, लिमिट्स पुट करो। -1/2 4 -25 -2 प्लस 5, फिर प्लस हाफ 25 - 4 प्लस 2 5 -2। यहां तक बात क्लियर बेटे? आपको गलती मिल गई अपनी? नहीं? ओके। -21 और बाहर माइनस है तो प्लस 21/2, इधर आया +3 इंटू -2 कितना हुआ? -6, इधर आ गया प्लस 21/2 प्लस 6, कट गया, आंसर आ गया 21। कहां बेटे? अपर माइनस लोअर, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा। 5 + 2 7, 7 2 14, तो ये आया, ये आ गया 21 प्लस 8, आंसर आ गया 29। ठीक, दूसरा तरीका इसको करने का, क्योंकि ये -a2 है, आपको नजर आ रहा है, fx आपके पास है नहीं, f of -x माइनस fx प्लस fx नहीं होगा, वो नहीं होगा, यही है। अगर सिर्फ mod x होता तो चल जाता, क्योंकि देखो अगर सिर्फ mod x होता तो fx अगर आपके पास mod x होता तो f of -x भी कितना हो जाता? mod x ही होता ना, तो आप ट्वाइस ऑफ 0 to fx dx लिख सकते थे, बट इसमें नहीं कर पाओगे। mod of x + 2 है, अगर ये fx है, अगर f of -x लिखूंगा तो वो हो जाएगा mod of -x + 2। ये थोड़ी ना इसको पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं आपस में, तो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। आप कौन सा कह रहे थे कि आप इसमें माइनस हटा दो, अब मैंने अगर निकाल लिया तो पिटाई होगी तेरी। -2 to -5 उल्टा कर दिया, x + 2 dx प्लस -2 to -5 x + 2 dx, हाँ कि ना? मानती है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब इसमें दोनों सेम है, ट्वाइस ऑफ -2 to -5, वो +5 था, सॉरी, वो +5 था। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो,
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टू माइनस 5 प्लस 2x माइनस 2 टू माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टू 5 माइनस 2 टू 5 लिमिट्स पुट करो। ठीक है, मिल गई गलती प्लस माइनस की। 21/2 माइनस 6 प्लस 21/2 प्लस 14, आंसर आ गया 29। एक बार दोबारा काट के कर लिया करो ना, अगर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो रही हो तो। ठीक है बेटा, तो आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे, बट ध्यान से करा करो। ये था नंबर 5th। आ जाते हैं 6th पे। 2 to 8 x minus 5 dx इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉड ऑफ x minus 5 dx। कहां ब्रेक होगा? 5 पे ब्रेक होगा। मॉड ऑफ x minus 5 को कैसे ब्रेक करोगे? प्लस ऑफ x minus 5 माइनस ऑफ x minus 5, ये होगा x ग्रेटर देन 5 पे, ये होगा x लेस देन 5 पे। तो ये इंटीग्रल बन गया 2 to 5 माइनस x dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। 5 माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया 5x 2 to 5 माइनस x स्क्वायर बाई 2 2 to 5 प्लस x स्क्वायर बाई 2 5 to 8 माइनस 5 dx का हुआ x 5 to 8। आगे सॉल्विंग हो जाएगी। 7th पे आइए। इंटीग्रेशन 0 to 1 x into 1 minus x to power n। 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी ताकि वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर क्वेश्चन में ना बोला हो यूजिंग प्रॉपर्टीज तो आप सीधा 1 माइनस एक्स को टी लेके भी कर सकते हैं। अगर बोला हो तो प्रॉपर्टी लगाएं, x की जगह 1 माइनस एक्स, इधर x की जगह 1 माइनस एक्स डालूंगा तो सिर्फ x बचेगा। मैंने प्रॉपर्टी लगाई इंटीग्रेशन 0 to a f x dx, इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ब्रैकेट खोलिए, x टू पावर n 0 to 1 माइनस x टू पावर n प्लस 1 0 to 1। सो 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0। अभी तो इंटीग्रेट नहीं हुआ, सॉरी डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी। इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू पावर n प्लस 1 dx। इंटीग्रेट कीजिए, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट 0 to 1 माइनस x टू पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट 0 to 1। लिमिट्स डालिए, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0 अपॉन n प्लस 2। गॉट इट? समझ में आ गया? एलसीएम लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 7th के बाद आ जाइए 8th पे। 8th क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है, इजी है। पर प्रॉपर्टी लगाइए 0 to a इंटीग्रेशन 0 to a f x dx, ये हो गया 0 to a f of a माइनस x dx। 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस x dx। tan a माइनस b की प्रॉपर्टी, tan a माइनस tan b, tan 45 1 होता है अपॉन 1 प्लस tan a 1 हो गया, tan b लिख सकते हैं यहां तक। एलसीएम लीजिए, 0 to पाई बाय 4 log, एलसीएम लूंगा 2 अपॉन 1 प्लस tan x।
एलसीएम लेने पे tan x अंदर कट गया। log a by b की प्रॉपर्टी लगाइए, 0 to pi by 4 log 2 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx। ये i आ गया, ये आ गया पाई बाय 4 log 2 माइनस i इज इक्वल टू i, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, तो i की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 8 log। गॉट इट? समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ जाए 9th पे। इंटीग्रेशन 0 to 2 x root 2 minus x, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाइए, फिर से वही सेम प्रॉपर्टी दोबारा, 0 to 2 x की जगह आया 2 minus x, रूट 2 minus x, 2 कट गया, सिर्फ रूट x बचा। अलग अलग करिए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट हो जाएगा अब आगे। ठीक है, ये था नंबर 9th। आ जाएं 10th पे। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। पहले सिंप्लीफाई करें, log की प्रॉपर्टीज लगाएं सबसे पहले तो, 0 to pi by 2 log sin square x माइनस log sin 2x dx, log a माइनस log b log a by b, log sin square x अपॉन sin 2x। sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? sin काट दीजिए, log tan x by 2 dx, 0 to pi by 2 log tan x dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 dx। यस और नो? टाइम दूंगा बेटा इसको लिखने के लिए, ध्यान दो इधर। इसको i डैश मान लो, ये आ जाएगा इंटीग्रेट करके पाई बाई 2 log 2, रख लो संभाल के। अब i डैश को एक अलग क्वेश्चन की फॉर्म में करो, 0 to pi by 2 log tan x dx, इसमें प्रॉपर्टी लगाइए फिर से, 0 to pi by 2 log tan pi by 2 minus x dx, प्रॉपर्टी लगाइए वो सेकेंड वाली, कितना आया, 0 to pi by 2 log cot x dx, नंबर 2 नंबर 3, एडिंग 2 and 3, सेकेंड और थर्ड को जोड़िए, 2i डैश इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log 1 dx, log tan x प्लस log cot x, कितना हो गया, log tan x इंटू cot x, tan और cot कट जाते हैं, क्या बचा 1, log 1 dx, log 1 क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, i डैश आ गया 0, नंबर 4, सब्सटीट्यूट 4 in 1, आपके पास i की वैल्यू आई 0 माइनस पाई बाई 2 log 2। समझ में आ गया 10 तक? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? तो ये 10th लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, ये था नंबर 10th। आ जाते हैं 11th पे। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, एफ एक्स लोगे साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स भी आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स विच इज एफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन हो गया, प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये हो गया 0 टू पाई बाई 2
twice of 0 to pi by 2 sin square x dx. sin square 1 minus cos 2x by 2, 2 2 कट गया, अब आगे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका 1 का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, चेन रूल लग के 2 नीचे आएगा, पाई बाई 2 माइनस हाफ साइन पाई माइनस साइन 0, पाई बाई 2 आंसर। क्या गलती कर रहे थे बेटा? हाँ जी बेटे, आगे देखो 12th, इंटीग्रेशन 0 to pi x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। रैशनलाइज कर देता अगर ऊपर x ना होता तो सबसे पहला काम मुझे ऊपर से क्या हटाना पड़ेगा? x। प्रॉपर्टी लगाइए 0 to a fx dx, ये हो गया 0 to a f of a माइनस x dx, i हो गया 0 to पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x। साइन ही था ना, स्क्वायर तो नहीं था? नहीं, ठीक है। ऐड कर दो 1 and 2 को, एडिंग 1 and 2, न्यूमरेटर का x कट जाएगा, डिनोमिनेटर में तो सेम है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, लिख देते हैं उसको 0 to पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। ऐड कर दें अगर तो 2i आ जाएगा, पाई बाहर 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन x। रैशनलाइज करोगे 0 to पाई 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x, पाई 0 to पाई सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस 0 to पाई सेक x tan x dx। हो जाएगा बेटा, या इसके आगे करना है? आगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है ना, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन और फिर 2 नीचे ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू पावर 7x dx। fx है साइन टू पावर 7x, f ऑफ माइनस x हो गया माइनस साइन टू पावर 7x। प्रॉपर्टी लिखेंगे, i की वैल्यू आ जाएगी 0, इट्स एन ऑड फंक्शन। 14th पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos टू पावर 5x dx। इसको cos क्यूब इंटू cos स्क्वायर लिख देंगे, बट अगर मैं इसमें लिमिट को ध्यान दूं, बाय चांस मैं cos x को t लेता हूं, सपोज लेता हूं, या sin x को t लेता हूं, जब लिमिट चेंज करूंगा तो लिमिट सेम आएगी, क्योंकि 0 और 2 पाई तो सेम ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं ना। sin 0 भी 0 होता है, sin 2 पाई भी 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है। तो सबसे पहले लिमिट को छोटा करो, लिमिट को चेंज करो। इफ पहले f ऑफ x मान लिया cos टू पावर 5x, f ऑफ 2a माइनस x, ये भी cos टू पावर 5x हुआ, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी लिखोगे, ये इंटीग्रल हो गया ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई cos टू पावर 5x dx। मानते हो? मानते हो? कोई दिक्कत किसी को? अब एक और स्टेप देखो, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, फिर से प्रॉपर्टी लगाओ, fx अब है cos टू पावर 5x, f ऑफ, अब इसको 2a सोचो, 2a माइनस x, ये हो गया cos टू पावर 5 180 माइनस थीटा, ये माइनस cos टू पावर 5x आया, विच इज माइनस fx। f ऑफ 2a माइनस x अगर माइनस fx के इक्वल होता है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? 0, बिकॉज इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx is 0 if f of 2a minus x is minus fx।
समझ में आई बात? आप चाहते तो ऐसा नहीं भी करके, बाई चांस नहीं स्ट्राइक करता, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब लिख दो। कॉस स्क्वायर पर वो लंबा होगा क्योंकि हमें साइन एक्स को टी लेना होगा। ये प्रॉपर्टी तो इन एनी केस लगानी पड़ेगी क्योंकि साइन एक्स को अगर मैं टी लेता हूं, अगर मैं साइन एक्स को टी लेता हूं तो 0 टू पाई में फिर काम नहीं होगा क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। Isn't it? मुझे फिर लिमिट को आधा करना पड़ता 0 टू पाई बाई 2। अब जैसे ही वो लिमिट को आधा करने वाला खेल पाऊंगा मेरा आंसर ही आ जाएगा। cos x को t लेके नहीं होगा, ऑड पावर cos की है तो sin x को t लेना पड़ेगा, तभी cos x dx dt होगा। अगर तू sin x को, अगर तू cos x को t लेती, क्या चीज, क्या किसको t लिया? अगर तूने cos x को t लिया, sin x dx dt आया, sin x कहां है? किसको? sin x dx चाहिए, sin x के साथ इंडिविजुअल sin x के साथ dx कहां से आ गया? क्या किया आपने? रुक जा मेरे को स्टेप बोल, पहला क्या किया तूने? ई स्टेप तक तो यही किया, इसके बाद क्या किया? cos x को t लिया, ठीक है, sin x dx माइनस dt हो गया, sin x को अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। आपने रूट ही नहीं लिखा बेटा, ध्यान से करो ना क्वेश्चन। वो चांस की बात आ गया, नंबर 0 मिलेंगे। समझ में आया? लिमिट मैंने क्यों चेंज की है समझ में आई? ऑड वाले को, ऑड वाला dt में चाहिए होता है, तभी इवन वाले को आप कन्वर्ट करोगे बाकी में। आगे देखते हैं, 14th के बाद आ जाए 15th पे। जो बेटा ये करेक्शंस हैं प्लीज कर लेना इसको। 15th, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चों को एकदम से लगता है सर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी ले लो, स्क्वायरिंग करके नीचे वाला आ जाएगा। बट अब अगर ध्यान से देखो तो जब मैं 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसका नेगेटिव आ जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, नीचे अगर कन्वर्ट हो भी गया तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ना, डिनोमिनेटर सेम आएगा, ऐड करते ही आंसर 0 हो जाएगा। लगाओ प्रॉपर्टी, 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। यहां वो प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस आई बन गया, आई इक्वल टू 0, या ऐड कर दीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया 15th। आ जाते हैं 16th पे। 16th लंबा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx। यही है क्वेश्चन। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाइए, 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा dx। प्रॉपर्टी लगा लोगे, ये हो गया 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 2i 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। हाँ कि ना? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी हो जाएगा। लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो होता है साइन स्क्वायर। 2 बाहर लीजिए, 2 कट गया दोनों तरफ, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx। हाँ कि ना? लिमिट को तोड़ो, क्योंकि अब मैं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी भी अगर लगाऊंगा तो लॉग साइन एक्स ही आएगा वापस। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो एफ एक्स हो गया लॉग साइन एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया लॉग साइन एक्स। तो वो प्रॉपर्टी लगाइए, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx।
अब ये हो गया एग्जाम्पल 34, सबसे लंबा वाला। इसका आंसर कितना था? -π/2 log 2, कट के आंसर आया -π log 2। वो पूरा करना पड़ेगा एग्जाम्पल 34 जो 1.5 पेज का किया। समझ में आया? क्लियर? ये 5 मार्क का आता है क्वेश्चन। इसको एक और अप्रोच कर सकते थे, 1 + cos x को 2 cos² x/2 लिख देते, तब भी हो जाता। 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के सिमिलर तरीके से होता, बट ये सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक, और देखिए 17th, इंटीग्रेशन 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a - x dx। सिमेट्रिकल क्वेश्चन, 0 to a √a - x √a - x प्लस √x dx। प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, दोनों को ऐड करें, 0 to a dx, x आ गया, लिमिट डालेंगे a आ जाएगा, i की वैल्यू हो गई a/2। 18th पे आइए, 0 to 4 mod of x - 1 dx। 1 पे ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा 0 to 1 नेगेटिव ऑफ x - 1 dx प्लस 1 to 4 पॉजिटिव ऑफ x - 1 dx। आगे हो जाएगा। 19th पे आइए, देखने में खतरनाक है, एकदम फुद्दू क्वेश्चन, गधों का डाउट जरूर होगा, जो बिल्कुल सोचते ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग को फ्रिज में रखते हैं कि ठंडा हो जाए, बाकी बाद में करेंगे, और शाम को वेट करते हैं ट्रेन की। 0 to a, समझने वाले समझ गए, 0 to a fx dx fx gx dx। आपको बोला है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ये क्वेश्चन में गिवन है, नहीं ये शो करना है, ये शो करना है। और आपको गिवन क्या है? fx fa - x के बराबर है, ये देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और gx प्लस ga - x 4 के इक्वल दिया हुआ है। अगर ये देख के भी आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा तो प्लीज आपको दिमाग में जोर से स्ट्राइक करने की जरूरत है। मत्था लीजिए, दीवार पे मारिए, 0 to a fx gx dx। पेपर में आप इस भरोसे जाएं कि सिर्फ जो करा हुआ क्वेश्चन है वो आए, तो आई एम सॉरी, जनरली हो जाता है पर काफी बार नहीं भी होता। सो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाइए, 0 to a f of a - x g of a - x। ये क्यों लगाया, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन है तो ऑब्वियसली ये सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। रिजल्ट हमें fx और gx की, fx की टर्म्स में चाहिए, तो ga - x और gx की वैल्यू यहां से पुट कर दो। 0 to a f of a - x fx के बराबर दिया हुआ है, g of a - x कितना है? 4 - fx। यही चेक कर रहा था, तुम ध्यान से देख रहे हो, वेरी गुड। dx, ठीक है, ब्रैकेट खोलिए, i की वैल्यू हुई 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to a fx gx dx। ये वापस i आ गया, i is equal to 4 times 0 to a fx dx, i equal to twice of 0 to a fx dx। यही प्रूव करना था आपको। अब मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल थी? आसान था ना, है ना? 5 बजे ट्रेन का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 x³ प्लस x cos x प्लस tan to power 5x प्लस 1 dx। मैं बड़ा ही सिंपल खेल खेल रहा हूं। ये फंक्शन पहला वाला, ये है ऑड, ये है ऑड, ये है ऑड, ये 1 है, ये तीनों क्या होगा? 0। क्या बचा? -π/2 to π/2 1 dx। 1 dx fx अगर 1 है f of -x 1 ही होगा ना?
एफ एक्स अगर 1 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स -1 होगा। एफ एक्स अगर 1 है, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां पे एक्स की जगह माइनस एक्स डाल, एक्स दिख रहा है कहीं राइट साइड पे, 1 ही रहेगा। बेटा एक पैक ज्यादा हो रहा है रात को, कम कर दो थोड़ा सा। dx को x लगाओ, -π/2 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया पाई। ठीक है, अद्दे से पौए पे आ जा। 21 ध्यान से करा कर यार, इसमें क्या बचकानी गलतियां करती है। 21 0 to π/2, 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। पोपट क्वेश्चन है यार। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, लगा दें, प्रॉपर्टी लिख देंगे यहां पे, मैं नहीं लिख रहा। log 4 plus 3 ये cos x में कन्वर्ट हो गया, 4 plus 3 ये sin x में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? अब चाहे इन दोनों को ऐड कर लें, नहीं करना चाहते इन दोनों पुट्ठा कर लो। 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x की पावर अपॉन 4 plus 3 cos x होल की पावर हो गई -1। माइनस बाहर लाओ, ये i बन गया। 2i equal to 0, i equal to 0, and that is the end of your properties of definite integration। गलतियां सबने देख ली। फायदा तब है जब आप इन क्वेश्चंस को घर पे अपने हाथ से करें। ठीक, अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर की डेफिनेट इंटीग्रेशन की मिसलेनियस बची है सिर्फ, वो आपको बाय नेक्स्ट क्लास कल तक खत्म करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।